साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन की पहली लड़ाई थी, पहली परीक्षा थी, लेकिन खबर अंदर की ये आ रही है कि पहली ही परीक्षा में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फेल हो गए हैं। पहले ही चुनाव में इन दोनों का गठबंधन धराशायी हो गया है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का गठबंधन बेस्ट BEST चुनाव में सोसाइटी जो कोऑपरेटिव थी यहाँ पर उसके चुनाव में जो आंकड़े आए एग्जिट पोल जैसे, उसने मुंबई में बवाल मचा दिया। उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं उत्कर्ष पैनल के लिए कैसे मुश्किल बन गया EOW, सब कुछ दिखाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में बेस्ट एक ऐसी संस्था है या कहेंगे ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि ट्रांसपोर्ट और बिजली का प्रबंधन देखती है और एक तरह से पूरे इलाके में ट्रांसपोर्ट और बिजली के लिए यही संस्था जिम्मेदार, और इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है उस बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव था। अब इसमें उद्धव ठाकरे समर्थित उत्कर्ष पैनल ने सभी 21 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, जिसमें 19 प्रत्याशी उद्धव ठाकरे तो 2 प्रत्याशी राज ठाकरे की पार्टी के हैं। 18 अगस्त को इसका चुनाव मतदान शुरू हो गया था। सुबह से ही बढ़ चढ़ कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, लेकिन अब खबर जो आ रही है एग्जिट पोल जैसे आंकड़े जो आ रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का ये गठबंधन ध्वस्त हो गया। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि चुनाव के नतीजे काउंटिंग 19 अगस्त को होगी, लेकिन काउंटिंग से पहले जो खबरें आई हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो अंदर खाने से एग्जिट पोल जैसे आंकड़े आए, उन्होंने हैरान कर दिया। यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए पहला ही चुनाव, पहला ही गठबंधन बेहद मुश्किलों भरा हो गया है। हालात ये हैं कि इनका उत्कर्ष पैनल यहाँ पर जीत के लिए बुरी तरह से संघर्ष कर रहा है। हालात ये हैं कि उत्कर्ष पैनल के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बड़ी खड़ी हो सकती हैं। हालांकि 21 की 21 सीटों पर प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन अब संभावना या कहें कि एग्जिट पोल जैसे तो आंकड़े ये हैं कि उत्कर्ष पैनल फिलहाल यहाँ एक अंक में सिमट गया, यानी कि दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है। अब खबर ये है कि ठीक वोटिंग से एक दिन पहले इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि EOW ने एक्शन लिया था। सोसाइटी के 21 सिटिंग डायरेक्टर्स को नोटिस जारी किया था। 24 करोड़ के गबन का आरोप यहाँ पर बीजेपी के विधायक ने लगाया था और खासतौर पर सोसाइटी के अध्यक्ष उमेश सारंग और बेस्ट वर्कर यूनियन के अध्यक्ष सुहास सामंत के खिलाफ जांच की खासतौर पर मांग की गई थी और इन्हीं सब मामलों ने पूरे चुनाव को पलट दिया। वोटिंग से एक दिन पहले भी इस ड्रामे ने उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। शिंदे गुट और बीजेपी की तरफ मामला मुड़ गया था। हालांकि बीच में शिंदे गुट की बबीता पवार के ठाकरे गुट में आने से ठाकरे गुट को उम्मीदें बढ़ गई थी। 21 के 21 उनका पैनल जीत जाएगा ये संभावना जताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मामला पूरी तरह से उलट हो गया है। जो फिलहाल ट्रेंड आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल जैसे आंकड़े आ रहे हैं, उसमें उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन को बड़ी हार और बड़ी मात मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए पहली ही लड़ाई, गठबंधन के पहले ही मोर्चा यहाँ पर फेल साबित होता हुआ दिख रहा है। और जो अगर ये आंकड़े एग्जिट पोल के नतीजों में निकल आते हैं, काउंटिंग 19 अगस्त को होगी, तो उसके बाद हैरानी भरा ये आंकड़ा हो सकता है। अब आंकड़े एग्जैक्ट क्या आएंगे 19 अगस्त को भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल जैसे रुझानों के जो आंकड़े आए उसने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए उनकी रातों की नींद उड़ा दी है, मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पर ये गठबंधन अगर सफल नहीं होता तो आगे भी रास्ते इनके लिए बेहद मुश्किल हो सकते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो साल 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार छिनी, उसके बाद उनसे उनकी पार्टी छीन ली गई और एक तरह से उद्धव ठाकरे को अपने ही जो गढ़ था उनका मुंबई महाराष्ट्र, वहीं पर उनको निहत्था कर दिया गया, उनको मजबूर कर दिया गया। उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद उनको लगा था कि हम वापस से ताकतवर होने जा रहे हैं, लेकिन जिस घमंड में उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव के बाद आए, जिस ओवर कॉन्फिडेंस में आए, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उतनी ही बड़ी मुंह की खानी पड़ी, कहीं के नहीं रहे। और अब हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर अचानक से गिड़गिड़ाने लगे हैं और मामला वही है 3 साल पुराना 2022 का सरकार गिरने वाला मामला। जी हाँ, एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ अलग हो गए थे, अलग पार्टी बना ली थी और बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरी पार्टी को ही एकनाथ शिंदे के हवाले कर दिया था और जो शिवसेना थी उसे असली शिवसेना शिंदे की सेना को बता दिया और उद्धव ठाकरे को अपना अलग
अलग नाम चुनना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का नाम यूबीटी रख दिया, शिवसेना यूबीटी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे 3 साल बाद अचानक से छटपटाने लगे हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ दिए हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर विनती की है कि अब तो इंसाफ कर दो, अब तो लोकतंत्र पर से भरोसा उठने लगेगा। अगर जल्दी सुनवाई नहीं हुई और अगर जल्दी से जल्दी हमें हमारा हक नहीं मिला, उद्धव ठाकरे यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनकी पार्टी का नाम दिया जाए, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए, धनुष बाण उन्हें दे दिया जाए जो कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह होता था। और फिलहाल शिवसेना का यही चुनाव चिन्ह शिवसेना की पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के पास है। लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि ये धनुष बाण और ये पार्टी का नाम उन्हें मिल जाए और इसीलिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। अब इसके पीछे की भी असली वजह समझिए और सुनिए। अंदर खाने की खबर ये है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे से पहले सरकार छीनी गई, उनकी पार्टी छीनी गई, तो अब मातोश्री भी छीना जा सकता है। जी हाँ, जिस मातोश्री में उद्धव ठाकरे रहते हैं, अपना हेडक्वार्टर कहते हैं, तो वो मातोश्री भी उद्धव ठाकरे से छीन सकता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आता है, एकनाथ शिंदे की तरफ आता है, तो मातोश्री जो कि शिवसेना भवन भी कहलाता है, तो वो शिवसेना पार्टी का मुख्यालय है। और कहा यह भी जाता है कि उसे शिवसेना की रकम से यानी कि पार्टी फंड से बनाया गया था और इसीलिए उस पर पार्टी का हक है। पार्टी यानी कि शिवसेना का हक है, शिवसेना यानी कि धनुष बाण वाली पार्टी, और जो फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आता है तो फिर उद्धव ठाकरे को मातोश्री भी छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि अगर शिंदे गुट और बीजेपी की थोड़ी बहुत दया दृष्टि रही है, कहें कि थोड़ा बहुत उन्होंने उपकार कर दिया, तो उद्धव ठाकरे के लिए वो मातोश्री छोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल के हालात में ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा तो उनसे मातोश्री भी छीन लिया जाएगा। और इसी डर में, इसी घबराहट में अचानक से उद्धव ठाकरे हाथ जोड़ने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर विनती रिक्वेस्ट करने लगे हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं कि हमें हमारा हक दे दो। अब यहाँ पर उनको पार्टी या फिर पार्टी के चुनाव चिन्ह से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले 3 साल से चल ही रहा है। लेकिन अब उनको असली लेना देना है मातोश्री से, जो कि उनके हाथ से छिटकता हुआ दिख रहा है। और वो नहीं चाहते हैं कि उनका घर, उनका हेडक्वार्टर, उनकी पहचान चली जाए, क्योंकि मातोश्री से ही शिवसेना की पहचान होती रही है, बाला साहब ठाकरे की पहचान होती रही है, और अब उद्धव ठाकरे की पहचान भी मातोश्री से ही है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मातोश्री उनके हाथ से ना जाए, इसीलिए गिड़गिड़ाने तक लगे। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, कितनी जल्दी देता है, और उसके बाद ये सब कुछ तय होगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या अगर शिवसेना की असली पार्टी शिंदे वाली पार्टी है, असली शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी उनके पास है, तो क्या मातोश्री भी उनके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी का मुख्यालय है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।